आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फ़ोटो देख रहे होंगे और आपको मालूम होगा कि एक आजकल काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ये कुछ विधायकों को लेकर बागी हो चुके हैं, बगावत कर चुके हैं। इनका नाम है एकनाथ शिंदे। और आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये काफ़ी चर्चा में पहले भी रहे हैं। और ये शिवसेना से, जो शिवसेना पार्टी है ना बाला साहब ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की, उससे बगावत कर चुके हैं, उसके नेता हैं। और महाराष्ट्र सरकार गिरने वाली है। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे हैं कौन। और आप समझ सकते हैं कि देखिए, एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, तो आप समझिए कि एक तरह से होंगे तो करीबी ही, काफ़ी करीबी। एक बार महाराष्ट्र को देख लीजिए आप लोग। देखिए, यह हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। क्या? महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। मुंबई इसकी राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और आप देखेंगे कि 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। और यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं। एक और बात आप लोगों को मालूम होगी, देखिए जो शिवसेना है ना, ये पहले किसके साथ हुआ करती थी? पहले ये हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल हुआ करती थी। और अब आप देखें किसके साथ हो गई? ये एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर इसने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में। और जब आप जानते हैं कि एक टैक्सी के 3 टायर अलग अलग मालिकों के होंगे, और जब भी किसी टायर में कमजोरी आएगी या मालिक उसमें उसे निकालेगा, टैक्सी का चल पाना मुश्किल रहता है। और गठबंधन की सरकारें चल जाएं बहुत लंबे तक, ऐसा कम ही होता है, बड़ी मुश्किल से चल पाती हैं। और शिवसेना के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि 1966 में ये पार्टी बनी थी। लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि कई बार इसमें टूट हुई है शिवसेना में। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। और एकनाथ ठाकरे के कोपरी पंच पखाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से एक बार फिर विधायक चुने गए थे। और बता दें कि एकनाथ शिंदे इससे पहले इसी विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार 2004 में, 2009 में, 2014 में शिवसेना के टिकट पर विधायक चुने गए। और विधायक चुने जाने से पहले एकनाथ शिंदे ठाणे महानगर पालिका में 2 कार्यकाल तक नगर सेवक भी रह चुके हैं। तो काफ़ी सफल नेता कह लीजिए आप लोग। एकनाथ कभी एक ऑटो रिक्शा चलाते थे। अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें तो 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सतारा जिले में पहाड़ी जवाली तालुका से आते हैं। और ठाणे शहर में आने के बाद उन्होंने 11वीं कक्षा तक की मंगला हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ठाणे से पढ़ाई की हुई है। इसके बाद वो आजीविका चलाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाने लगे। और एकनाथ ठाणे ने के बागले एस्टेट के इलाके के निवासी हैं। और अगर हम लोग इनकी पहुंच की बात करें तो मुंबई से सटे ठाणे जिले में शिंदे की काफ़ी जान पहचान है, तूती बोलती है। और जिले में शिंदे का प्रभाव कुछ ऐसा है कि लोकसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, हमेशा इनका उम्मीदवार ही चुनाव जीतता है। एकनाथ के बेटे श्रीकांत शिंदे भी शिवसेना के टिकट पर कल्याण से सीट से सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। इनका बेटा लोकसभा सदस्य है। और वैसे आप लोगों को मालूम होगा कि अगर आप लोगों को लोकसभा सदस्य बनना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और विधायक बनना है तब भी आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और दोनों का आप देखिए कि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है तो आपका भी वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। और इनका सफ़र आप जैसा कि जान चुके हैं कि 2004 में महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए थे। 2009 में भी ये विधायक बने, 2014 में भी ये विधायक बने। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 तक महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2014 महाराष्ट्र राज्य सरकार में पीडब्ल्यू के कैबिनेट मंत्री भी बने। क्या? कैबिनेट मंत्री भी बने। फिर आप देखेंगे 2018 में शिवसेना के नेता के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। और 2019 में कैबिनेट मंत्री सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने महाराष्ट्र सरकार में। और 31 अक्टूबर 2019 को विधानसभा में शिवसेना का नेता चुना गया था। कहाँ? विधानसभा में। तो ये कहानी रही है किसकी? एकनाथ शिंदे की। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
और इसके लिए सबसे अच्छी बात रहती है कि एक न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो करते रहा करिएगा। ठीक है।